हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। आज का सुंदर पवित्र वचन, खासकर पवित्र बाइबल से, खासकर मत्ती जो 14 अध्याय के हम लोग जब 13 से आगे देखते हैं, खासकर जो न्यू टेस्टामेंट में, वहाँ जो यीशु मसीह एक बड़े आश्चर्य काम को करते हैं। वहाँ 5,000 पुरुषों को और स्त्रियों बच्चे बहुत हैं वहाँ, लेकिन वहाँ पर सिर्फ रोटी 5 हैं। देखते हैं वहाँ पर यीशु मसीह एक सुनसान जगह में गए और वहाँ इतनी भीड़ हुई कि वहाँ पर लोग बढ़ते गए और यीशु मसीह ने वहाँ पर लोगों को चंगाई दी, बीमारों को चंगा किया। और जब सांझ हुई तो वहाँ देखते हैं वहाँ पर जो चेले थे वो कह रहे थे, अब इनको भेज दो, विदा कर दो, बस्तियों में जाकर भोजन अपने लिए मोल लें। पर यीशु मसीह ने कहा उनका जाना आवश्यक नहीं, क्योंकि उनको 3 दिन हो गए थे वहाँ प्रार्थना में बैठे बैठे। और यीशु मसीह कहने लगे चेलों से, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उनसे कहा, हमारे पास तो 5 रोटी और 2 मछलियाँ, कुछ और कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए। और जो बचे हुए टुकड़े बचे उनमें 12 टोकरियां भरी उठाई गई। मेरे खुदा के लोगों, वहाँ पर देखते हैं खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। वहाँ जनसंख्या लगभग 5,000 तो पुरुष पुरुष थे, स्त्री बच्चे छोड़कर लगभग वहाँ 15-20 हजार होंगे। लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ 5 रोटी से वहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार किया। और देखते हैं वहाँ पर सभी खाकर तृप्त हुए और वहाँ पर 12 टोकरी भरी बच भी गईं उन टुकड़ों से, क्योंकि उनका तो कार बहुत बड़ा है। और जब आगे मरकुस में देखते हैं, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, खासकर जो 6 अध्याय के 33 में देखते हैं, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को खाने को देते हैं। और वहाँ पर भी वो कहते हैं कि उनके लिए रोटी लाओ। वहाँ पर भी परमेश्वर बड़ा कार्य करते हैं। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, प्रभु की प्रार्थना करना है, क्योंकि वहाँ पर 3 दिन प्रार्थना चल रही थी। और वहाँ के लोग कह रहे थे, वो चेले, कि हम 100 दीनार की रोटियां भी यदि मूल ले लें और उन्हें खिलाएं तो भी बहुत कम पड़ेंगी। लेकिन यीशु मसीह ने 5 रोटी से 5,000 पुरुषों को खिला दिया, हजारों की भीड़ को खिला दिया। जब उसी आगे लूका में भी देखते हैं, जब 9 अध्याय की 10 में, वहाँ पर भी यीशु मसीह बता रहे हैं, वहाँ पर भी प्रभु ने चंगाई दी, लोगों को चंगाई दी और उसके बाद उनको भोजन भी दिया, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। और जब यूहन्ना 6 अध्याय में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर भी जब 1 से लेकर आगे 15 तक, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को, भीड़ को आते देखा और फिलिप्पुस से कहा था, हम इनके लिए भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही थी, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। यीशु मसीह तो जानते थे। जब फिलिप्पुस ने वहां देखा कि एक लड़के के पास जौ की 5 रोटी 2 मछलियां हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि लोगों को बैठा दो, लाइन से बैठा दो, 100-100 करके लाइन से बैठा दो घास पर,
और उन्होंने उनको सबको खिलाई। सभी भीड़ खाकर तृप्त हुई और अंत में 12 टोकरी बच भी गईं, क्योंकि उनका जो आश्चर्यक्रम है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम है, क्योंकि वो महान परमेश्वर हैं। वहीं जब पुराने नियम में दूसरा राजा 4 अध्याय के 42 में देखते हैं, वहां पर भी एलीशा का बहुत बड़ा आश्चर्य काम है। वहां पर सिर्फ 20 रोटियां थीं जौ की और थोड़ी हरी बालें, और वहां पर 100 मनुष्यों के सामने 20 रोटी क्या होती हैं, लेकिन वो सब खाकर वहां पर तृप्त हो गए थे, क्योंकि परमेश्वर यूँ कहता है उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और परमेश्वर के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। वहाँ पर भी 100 लोग खाकर तृप्त हुए और रोटी बाद में बच भी गई, क्योंकि परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य काम करता है, क्योंकि वो सारे जहाँ का स्वामी है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े अद्भुत कार्य करते हैं। 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिला देते, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सारे भूमंडल के स्वामी हैं। जैसे मत्ती 6:25 में देखते हैं, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन परमेश्वर एक बात कहते हैं मत्ती 6:33 में कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज और उसके धर्म की खोज करो, तुम्हें सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, उनकी आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है। वो हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला खुदाबंद खुदा यीशु मसीह है। वो राजाओं का राजा महाराजा है। इसलिए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं उन प्रिय भक्तों के लिए, प्यारे खुदाबंद खुदा और राजाओं के राजा, वो प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, अपने बच्चों को आप संभाल लीजिए। लॉर्ड ऑफ जीसस, उनके जीवन को आप आशीषमय कीजिए प्यारे खुदाबंद खुदा, क्योंकि आप ही संभालने वाले हैं, आप ही सहायता करने वाले हैं, आप ही मदद करने वाले हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सारे भूमंडल के स्वामी हैं। बड़े बड़े आश्चर्य काम करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों को संभाल लीजिए। उनके अंदर यदि कोई दर्द, कोई समस्या, कोई बीमारी है, कोई अंधकार की शक्ति है, हर एक प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। उनके अंदर से हर एक प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से बाहर करते हैं। उनके यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से उनके घर में आज़ादी होना मांग लेते हैं। आपकी वहाँ पर पाखरों की उपस्थिति चाहते हैं। उनके जीवन को आप संभाल लीजिए, उनके जीवन को आप खुशी से भर दीजिए। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। उस परमेश्वर, आप संभालने वाले परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप उनकी सहायता करना। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। आपकी दया दृष्टि चाहते हैं उन पर, होने दीजिए महिमा, बड़ाई, सामर्थ, तारीफ, और वो कहें कि मेरा परमेश्वर महान है। उनके हर एक पशुओं को, हर एक जानवरों को, उनके घरों को, उनके बेटा बेटियों को, उनके परिवार में एक एक सदस्यों को आप संभाल लेना। हर एक उनकी नौकरी, व्यापार, बिजनेस, खेती बाड़ी, उद्योग धंधे, जो भी गाड़ी चलाना, जो भी उनके पास है, हर किसी पर आशीष मांग लेते हैं। आपका बिलास भरा हाथ मांग लेते हैं, जो आज भी आपके हाथों में कीलों के निशान है, जो जमीन आसमान पाताल को थामते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, आप इन सब परिवारों को आप थाम लेना, और आपकी हम महिमा चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपका दया इन पर चाहते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। आपकी सहायता, आपकी हेल्प चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं। आपके फरिश्ते इनकी घर के चारों कोनों पर रखवाली और रक्षा करें, एक कमांडो की तरह कार्य करें। जहाँ आप होती है, यहाँ पर अब तो जगत की ज्योति है, जहाँ ज्योति जलती है वहाँ से हर एक अंधकार की शक्ति दूर होती है, वहाँ अंधकार रह ही नहीं सकता। आप जगत की ज्योति हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं।
प्यारे खुदाबंद खुदा और राजाओं के राजा महाराजा यीशु राजा, आपने एक जन को संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके जीवन को आशीषमय किया, हम आपकी स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। उनके जीवन को आशीषमय किया, हम आपकी महिमा करते हैं, बड़ा तारीफ करते हैं। और ये मेरी छोटी सी विनती यीशु मसीह आपके पवित्र कदमों में रखते हुए बड़े विश्वास साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे मारक शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।